इसका जो कंसेप्ट है इसे हम बोलते हैं हेजिंग, हेज करना। सो अभी हम हेजिंग को समझने वाले हैं। अब हेजिंग का मतलब क्या है कि अपने लॉस को प्रोटेक्ट करना। अगर 2800 का रेट बढ़ जाएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, बट अगर ये गिर गया, ये 2500 पर आ गया या 1400 पर आ गया, तो भैया बहुत नुकसान हो सकता है। और आपने स्टार्टिंग में खुद ये समझा कि आपने तो 7 लाख की इन्वेस्टमेंट डाली, किसी ने 70 लाख की डाली, किसी ने 7 करोड़ की डाली। तो भैया जिसने 7 करोड़ डाला उसका 3.5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। क्या वो 3.5 करोड़ का नुकसान सहेगा? आप कहोगे नहीं सहेगा। तो अब यहाँ पर इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका होता है, अभी हम पहले ऑप्शंस को समझेंगे फिर फ्यूचर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे एक तरीका होता है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हो। बट अभी हम पहले कंसेप्ट को समझते हैं। ऑप्शंस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, बट हेजिंग को समझते हैं। अब हेजिंग का मतलब क्या होता है? आपको ऑप्शंस में पता है कि आप ऑप्शन के अंदर कॉल और पुट, इन 2 ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो, कॉल यूरोपियन, पुट यूरोपियन। कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल ऑप्शन को तब आप खरीदते हो जब आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी, और पुट ऑप्शन को आप तब खरीदते हो जब आपको लगता है कि मार्केट गिरेगी। तो अगर आपको अभी क्या लग रहा है कि मार्केट तो यार गिर जाएगी, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप सिंपली यहां पे पुट ऑप्शन को खरीद लोगे। अब एग्जांपल 2800 रुपए का रिलायंस चल रहा है। सो आप सिंपली क्या करेंगे? आप अपने डीमेट अकाउंट में जाएंगे, आप वहां पे मान लीजिए आप स्टॉक्स पर आपका अकाउंट है, आप वहां पे सर्च करेंगे रिलायंस, कितने का भाव? 2800 का भाव, उसका पुट ऑप्शन, और उसके साथ की जो भी आपकी एक्सपायरी है, एक्सपायरी चूज कर लेंगे। मान लेते हैं अभी हम मई मंथ में हैं, तो मई का जो लास्ट थर्सडे होगा, क्योंकि स्टॉक्स की जो एक्सपायरी होती है ऑप्शंस के अंदर वो मंथली होती है, तो जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होता है उस दिन एक्सपायरी होगी, तो आपने वो एक्सपायरी का ऑप्शन चूज कर लिया। अब आपने जब ये चूज कर लिया, उसके बाद आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया। एग्जाम्पल के लिए कुछ भी मान लेते हैं, 10 रुपए का पुट ऑप्शन चल रहा था। अब 10 रुपए का ऑप्शन तो चल रहा है, बट आपको ये पता है कि ऑप्शंस को हम लॉट में खरीदते हैं। लॉट में खरीदते हैं मतलब कम से कम 250 का लॉट होगा। तो अगर एक लॉट 250 का है तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? एक लॉट की 2500 रुपए हो गई। अब ये जो 2500 रुपए है आपने खरीद लिया इसका पुट ऑप्शन। ये जो आपने खरीदा, ये क्या खरीदा? शेयर खरीदा नहीं, आपने ऑप्शन खरीदा, पुट ऑप्शन खरीदा। तो एक तरीके से आपने इंश्योरेंस कराया है। हम इंश्योरेंस कराते हैं ना, बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, कार का इंश्योरेंस कराते हैं। भैया कार का एक्सीडेंट हो गया, ठुक गई, तो भैया आपके पास मान लीजिए BMW है, और अगर BMW का एक्सीडेंट हो गया तो भैया हो सकता है 5 लाख का बिल आ जाए। आप 5 लाख का बिल नहीं देना चाहते तो 50,000 का आप क्या करते हैं कि इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी बिल भरती है। ऐसे ही होता है ना, तो ऑप्शन में भी ऐसे ही होता है। आपने क्या किया यहां पर, और मैं फिर बाद में बताऊंगा कि पैसे कैसे कमाने हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि भैया 2500 रुपए तो मैंने पे कर दिया एग्जाम्पल के लिए। अब ये मैंने पे क्यों कर दिया? मैंने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल रखी है। हमने बताया था कि हमने 2800 के हिसाब से 250 शेयर खरीदे, हमने 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डाल रखी है मार्केट में। अब 7 लाख की इन्वेस्टमेंट डाल रखी है, अगर मार्केट गिर गई तो हमारा पैसा आधा भी हो सकता है। तो ये मेरा रिकवर हो जाएगा अगर मैंने वहां पे सिर्फ 2500 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद लिया। अब आप कहोगे सर ये कैसे होता है? मैं आपको भी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, और ये कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप बिल्कुल नए हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कितने भी एडवांस में जा सकते हैं। तो अभी हम बिल्कुल ऐसा कंसीडर करके चल रहे हैं कि आप नए हैं, तो अभी से समझिए। अभी आप बेसिक ये समझ लीजिए कि यहां से 2800 का जो शेयर है, ये जितना भी गिरेगा उतना यहां पे प्रीमियम का रेट बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, यहां पे आपने 10 रुपए के भाव पे आपने पुट ऑप्शन खरीदा था, जब मार्केट 2800 पे थी एग्जाम्पल के लिए। अगर मार्केट यहां पे 2700 पर आ जाती है, अगर मार्केट यहां पर 2700 पर आ जाती है, तो 100 रुपए शेयर का प्राइस गिर गया। क्योंकि 100 रुपए शेयर का प्राइस गिर गया तो वहां पे पुट ऑप्शन बढ़ जाएगा। ये यहां पर 100 रुपए प्लस हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए, अभी के लिए इतना काफी है कि ये 110 हो जाएगा। तो अगर यहां पर 100 रुपए गिरा तो आपको नुकसान होगा। अभी हमने बात करी थी कि जब हमारा यहां पर हमारा जो शेयर है 2800 का 2900 रुपए हुआ था, तो हमें 100 रुपए एक शेयर पे फायदा हुआ था, 25,000 का मुनाफा हो गया था। बट अगर यहां पर शेयर का प्राइस गिर जाता है तो हमें 25,000 का नुकसान होगा, और वो 25,000 का प्रॉफिट हमें यहां पर हो जाएगा। जो आपने 2,500 पे किया था ना, यहां पर आपको 25,000 का प्लस प्रॉफिट और दिखेगा। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसी तरीके से ऑप्शंस काम करते हैं। तो ऑप्शंस को यूज किया जाता है हेजिंग के लिए। अब यहां पे मैंने एग्जांपल 10 रुपए का लिया, हो सकता है 50 रुपए का भी हो।
तो यहाँ पे 50 का है तो ये 150 का प्राइस हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए। तो उस टाइम पर ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर जो भी ऑप्शन का रेट है वो क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हुई कि ऑप्शंस को यूज किया जाता है हेजिंग के लिए। बट अगर मैंने 7 लाख की इन्वेस्टमेंट करी ही नहीं, तो अगर ये 2800 रुपए के भाव पे मैंने 250 शेयर खरीदे ही नहीं थे, तो मेरी 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी ही नहीं थी। बट अब मैं स्पेक्यूलेट करता हूं मार्केट में कि यार मार्केट गिर सकती है। So, you came across our deposit bonus and you want to know how it works. We are here to tell you about it. To begin with, हूं मार्केट में कि यार मार्केट गिर सकती है। मेरे को हो सकता है कोई चार्ट पैटर्न दिख रहा हो, मुझे हो सकता है मैंने ऑप्शन चेन की एनालिसिस करी, एनालिसिस के बाद मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, या मेरी कोई भी एनालिसिस हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं, उनके अलग अलग तरीके होते हैं। अब अगर आपने एनालिसिस करी कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो आपने 7 लाख लगाए ही नहीं, आपने लगाए सिर्फ 2500, या मान लेते हैं आपने 50 रुपए के रेट से, पुट का ऑप्शन का जो रेट था 50 रुपए का था, और 250 के हिसाब से आपने 12,500 की इन्वेस्टमेंट करी। अब 12,500 की इन्वेस्टमेंट, अगर आपको मुनाफा होता है 25,000 का और मुनाफा हो जाता है, तो आपने लगाए 12,500 और 25,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया। ऐसा नहीं है कि लोग ऐसा करते नहीं है, बहुत सारे लोग सिर्फ ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए करते हैं, उन्होंने एक्चुअल में शेयर नहीं खरीदे होते। तो आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि भैया ये कंसेप्ट यूज होना शुरू हुआ था हेजिंग के लिए, बट आज लोग स्पेकुलेशन और ट्रेडिंग भी इसी तरीके से ऑप्शंस के अंदर करते हैं। अब आपको लग रहा होगा यार अगर मार्केट गिरने वाली थी, हमें समझ आ गया कि भैया 2800 रुपए का रेट था, और अगर मार्केट गिरने वाली थी तो किसी ने ये जो पुट ऑप्शन है इसे बेचा ही क्यों? क्योंकि जो पुट ऑप्शन बेचता है वो क्यों बेचता है? क्योंकि उसे लग रहा है मार्केट बढ़ेगी। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मार्केट में हर पॉइंट ऑफ टाइम में शेयर्स को खरीदा जाता है और शेयर्स को बेचा जाता है। जो इंसान शेयर को खरीद रहा है उसे क्या लग रहा है कि रेट ऊपर जाएगा, और जो इंसान बेच रहा है उसे लग रहा है रेट नीचे जाएगा। तो एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में मार्केट में जो लोग हैं, अब ये डिलेमा है शेयर मार्केट का कि कुछ लोगों को लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, कुछ लोगों को लगता है मार्केट गिरेगी, और दोनों को क्या लगता है कि हम सही सोच रहे हैं। इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में काम करती है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। जीरो सम गेम का मतलब क्या है कि हवा से पैसा ना बरसता नहीं है, किसी की जेब से निकलता है तो किसी की जेब में जाता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग से हो सकता है 20 लाख रुपए कमा लें एक दिन के, तो ये भी समझिएगा किसी ने 20 लाख का नुकसान किया होगा अपना, तो आपने 20 लाख कमाए हैं। तो यहां पे इसी तरीके से आपको ऑप्शंस का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, आई होप। अब फ्यूचर की बात करते हैं। तो अब एक तो हमें समझ आया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो फर्स्ट मोटिव था वो था हेजिंग। दूसरा मोटिव क्या है? दूसरा मोटिव है लेवरेज। अब एक एक करके मैं आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, बट आई होप वीडियो अगर लंबी भी बनेगी तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इट विल बी वर्थ इट। अब लेवरेज का मतलब क्या है? लेवरेज का मतलब ये है, अब मान लेते हैं आपने अगेन 2800 का रेट देखा रिलायंस का, बट अब आपको लगता है यार रिलायंस यहां से ना 3000 जाएगा, रिलायंस यहां से बढ़ेगा, आपको ऐसा आपकी एनालिसिस कहती है कि अब रेट बढ़ेगा। अब रेट बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है, 3000 का रेट हो जाएगा। तो अगर 3000 का रेट हुआ तो आपको एक शेयर पे 200 रुपए का बेनिफिट होगा। अब डिपेंड करता है आपने कितने शेयर खरीदे, उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। मान लेते हैं आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आपके पास पैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 250 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 250 शेयर खरीदने के लिए। आप कहेंगे सर 250 के हिसाब से 7 लाख रुपए लग रहे थे, बहुत पैसा होता है। ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए बहुत पैसा होता है, बट 7 लाख रुपए कुछ बहुत बड़ा नहीं है शेयर मार्केट के हिसाब से, तो इसे समझते हैं। आपके पास 7 लाख रुपए थे, या हो सकता है आपके पास 7 लाख रुपए ना हो, आपके पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए हो, बट अब आपको शेयर कितने के खरीदने हैं? आपका मन है कि मैं तो शेयर खरीदूंगा 250 ही। तो अब ये कैसे होगा भाई? अगर 250 शेयर 2800 के भाव में खरीदने तो 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी, बट अगर आपके पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए है तो ये कैसे होता है? मैं आपको दिखाता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, आप जाइए अपस्टॉक्स के मार्जिन कैलकुलेटर पर। अब जब आप मार्जिन कैलकुलेटर पर जाएंगे, आप यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पे एक्सचेंज NSE होगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप सेगमेंट फ्यूचर्स के अंदर जाइए, एग्जांपल हमारा रिलायंस का शेयर है और एक्सपायरी आपने सिलेक्ट कर ली मई 26 की। अब आप बाय करना चाहते हैं फ्यूचर में, यहां पे फ्यूचर्स में बाय करना चाहते हैं, तो अब आप क्या देखेंगे, आपने सेगमेंट जो फ्यूचर चूज किया है
उसके लिए 250 शेयर की क्वांटिटी के लिए आपको सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, यहां पर आपको लेवरेज मिल गया। आपको तकरीबन यहां पे 4 गुने से ज्यादा का लेवरेज मिल गया, और ये लेवरेज ज्यादातर फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। एग्जांपल, आप एसबीआई के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप एसबीआई के अंदर क्या देखेंगे कि आपको तकरीबन 3 गुना का लेवरेज मिल जाएगा। तो अगर एक इंसान के पास फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए ही हैं तो वो ट्रेड कितने का ले सकता है, वो 6 लाख का ट्रेड ले सकता है। अब आप कहेंगे सर इस लेवरेज का फायदा क्या होगा, इसे भी समझते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपने 1.5 लाख रुपए आपके पास था, आपने 1.5 लाख रुपए से रिलायंस के अंदर 7.5 लाख की या 7 लाख की ट्रेड ले ली। अब आपने 7 लाख रुपए की ट्रेड ले ली, अगर यहां से प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल 2800 का शेयर 3000 का हो गया, तो यहां पर आपको एक शेयर पे जहां पे 200 का प्रॉफिट हो रहा था, यहां पे 7 लाख की इन्वेस्टमेंट लगनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो अगर आपके पास 250 शेयर थे तो 250 इंटू 200 आपको प्रॉफिट हो गया जी 50,000 रुपए का, और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, सिर्फ 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप 50,000 का प्रॉफिट कमा रहे हो। और अगर आप ये डिलीवरी में या कैश में काम करते हैं, मतलब आपने सिर्फ डिलीवरी में शेयर्स ले लिए, तो आपकी 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपको 50,000 का बेनिफिट होता। बट यहां पर क्या होता है, अगेन कैश के अपने अलग फायदे भी हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप डिलीवरी या कैश में ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन सोच रहे हो। फ्यूचर्स के अंदर आपको एक्सपायरी पर अपना जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसे एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। अगर आपका लॉस भी हो रहा होगा एक्सपायरी पर, तो वो लॉस भी आपको बुक करना पड़ेगा। सो ये कुछ डीमेरिट्स भी हैं। बट अब कंसेप्ट क्या था, पहला हेजिंग, दूसरा लेवरेज, कि मेरे पास अगर कम पैसा भी है तो मैं कम पैसे से भी बड़ा ट्रेड ले सकता हूं। और अगर एग्जांपल के लिए आपको 5 गुना का लेवरेज मिलता है, तो अगर शेयर में 1 रुपया बढ़ेगा तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। बट इसका उल्टा भी है, अगर शेयर में 1 रुपये गिरेगा तो आपको 5 रुपए का नुकसान भी होगा। सो अगर 100 रुपए बढ़ जाता है शेयर का प्राइस तो 500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर लेवरेज मिला हुआ है तो फ्यूचर्स के अंदर लोगों को लेवरेज मिलता है। फाइनली अब यहां पर एक और आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर आप ये बताइए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई, हम डेफिनेशंस के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स के ऊपर बात कर सकते हैं, आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। सो आई थॉट कि जो एक्चुअल में आपके काम का है, जो आप इसे यूज़ करेंगे ना, वो मैंने आपको आज बताया। बट आपके मन के सवाल मुझे पता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हमने ऑप्शन को भी समझा, हमने फ्यूचर को भी समझा, तो अगर हमें ट्रेड करना है तो हम ऑप्शंस में ट्रेड करें या फ्यूचर्स में ट्रेड करें। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ डिलीवरी में ट्रेड करें? चलिए एक नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देंगे, तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा। अभी हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आपको समझाने की कोशिश करी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन किस लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको ट्रेड करना है सो बेस्ट क्या है पैसा कमाने के लिए, कैश में ट्रेड करना, फ्यूचर